नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। दसम वर्ग के इस कालांश में हम लोग आज देखेंगे सप्तम पाठ का ये उत्तरार्ध भाग। उत्तरार्ध कहते हैं, आज तृतीय भाग हम लोग देखेंगे। प्रथम और द्वितीय भाग हम लोगों ने देख लिया है। सौहार्द्रम प्रकृति शोभा। बात चल रही थी कि पक्षियों के बीच सभी पक्षी आपस में राजा बनने के लिए अपने को योग्य मान रहे थे और अपने पक्ष में उन लोगों ने निर्णय, अपने पक्ष में उन लोगों ने तथ्य प्रस्तुत किया। लेकिन अब आखिरकार राजा कौन हो, इसके लिए अचानक सबने इस मत पर ऐकमत्य प्रकट किया कि सामने पेड़ की शाखा पर बैठे हुए एक उल्लू को उन लोगों ने राजा बनाने की बात सोच ली। और चूंकि वह उल्लू निर्लिप्त भाव से, पदलोलुपता उसमें नहीं थी, आत्मश्लाघा उसने नहीं की, आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा उसने नहीं की, अपने को योग्य राजा के लिए अपने को योग्य नहीं माना, तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, अतः सबने मिलकर उसको राजा बनाने की बात सोच ली। लेकिन कौवा अपना मत प्रकट किया कि सर्वे पक्षिणः सज्जायै, सभी चिड़िया सज्जायै अर्थात तैयारी के लिए, गंतुमिच्छन्ति अर्थात राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सभी पक्षी वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं। तर्हि अनायासः एव, लेकिन अनायास ही कौवा बोल उठता है अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, अट्टहासपूर्ण स्वर से, सर्वथा अयुक्तमेतत्, बिल्कुल ये अनुचित है, अयुक्तम अनुचित। यन मयूर, यत मयूर कि मोर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक और सारसादिषु और सारस आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, इन मुख्य पक्षियों के रहने पर भी, दिवांधस्यास्य दिन में ही अंधे जैसा आचरण करने वाले, कराल वक्त्रस्य भयानक चेहरे वाले, भयानक रूप वाले इस उल्लू के अभिषेकार्थम, राज्याभिषेक के लिए सर्वे सज्जः, सभी सिद्ध हैं, तैयार हैं। बहुत दुख की बात है कि महत्वपूर्ण और प्रधान पक्षियों के रहते हुए भी जब हम लोगों को उल्लू के अधीन काम करने को होगा, हम उल्लू को ही राजा बनाने के पक्ष में हैं, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक निद्रायमाणः, निद्रा लेता हुआ, सोता हुआ, एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति, यह कैसे हम लोगों की रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तविकता तो यह है कि स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानो सिद्धिर्भविष्यति। मतलब कि स्वभाव जिसका अत्यंत उग्र है, रौद्र है, जो क्रूर है, अत्यंत निष्ठुर स्वभाव वाला जो है, और जो कभी प्रिय नहीं बोलता, ऐसा उल्लू को, ऐसे उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानो सिद्धिर भविष्यति, हम लोग कौन सी सफलता प्राप्त कर लेंगे, कौन सी सिद्धि हो जाएगी, कौन सी सिद्धि हम लोगों को मिल जाएगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कुछ दूसरी बात सोचें। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसी बीच प्रकृति माता का प्रवेश होता है। प्रकृति माता कहती है सस्नेहम अर्थात स्नेह के साथ, दुलार के साथ। सस्नेहम शब्द कैसे बना, स्नेहेन सहितम, स्नेहेन सहितम अव्ययी भाव समास है। सहित अर्थ है, सहित अर्थ में स अव्यय लगता है, तो सस्नेहम अव्ययी भाव समास ऐसे बनता है। हम लोगों को ये जानना चाहिए। तो सस्नेहम स्नेह के साथ, भो भो प्राणिनः, अय जीव जंतुओं, यूयम सर्वे एव मे संततिः, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में
कलह करते हो, झगड़ा करते हो। मिथः आपस में, परस्पर, मिथः शब्द होता है मतलब परस्पर एक दूसरे से। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वास्तविकता तो यह है कि सभी वाइल्ड एनिमल्स, सभी जंगली जीव जितने हैं वो सभी अन्योन्याश्रितः, एक दूसरे पर निर्भर हैं। सदैव स्मरता, हमेशा स्मरण रखो कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 तरह के प्रीति का लक्षण है, आपसी प्रेम व्यवहार का ये 6 लक्षण है। कौन कौन? तो ददाति, कोई भी वस्तु शंका रहित होकर देना, प्रतिगृह्णाति, लेता है, लेना, देना और लेना दोनों, और गुह्यम आख्याति, जो रहस्य की बात बताता है, कहता है, पृच्छति, और जो पूछता है, भुंक्ते भोजयते, जो खाता है और खिलाता है। ये 6 प्रीति का लक्षण है। इसे तुम सब लोग समझो और आपस में प्रीतिपूर्ण व्यवहार करो। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, जब प्रकृति माता की बात सभी प्राणी सुने तो सभी समवेत स्वरेण, एक स्वर से, एक आवाज से, मातः, माँ, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप तो कहती हो बहुत सुंदर बात बोली आप, परम, लेकिन वयम भवतीम न जानीमः, हम सब तो आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कहा, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सबकी माँ हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सभी मेरे बड़े प्रिय हो। सर्वेषां एव, सबका ही, मत्कृते, मेरे लिए, महत्वम विद्यते, महत्व है, तुम सबका मेरे लिए महत्व है। महत्वम शब्द कैसे बना? तो महत् जोड़ त्वा, ये त्वा प्रत्यय है, इसे हम लोगों को समझना चाहिए। महत् में त्वा प्रत्यय से महत्वम बना, त हलंत और ये तत संयुक्त का प्रयोग हम संस्कृत वालों को करना चाहिए। लोग एक ही त का प्रयोग करते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। चलिए, तो महत्वम विद्यते, महत्व है, यथा समयम, यथा समयम कैसे बना? तो समयम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अर्थ, अर्थात अतिक्रमण नहीं करना, इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यथा समयम शब्द बनता है, अर्थात समय के अनुसार, समय के मुताबिक सबका महत्व है मेरे लिए। तब न तावत कलहेन, तो बिल्कुल कलह से, झगड़ा से, समयम वृथा न यापयन्तु, समय को व्यर्थ मत बिताओ, अपितु बल्कि मिलित्वा, मिलकर, एवं मोदध्वम, मिलकर ही प्रसन्न रहो, मोदध्वम, प्रसन्न रहो। जीवनम च, और जीवन को रसमयम कुरुध्वम, आनंदमय कर दो। तद यथा कथितम, तो इस प्रकार कहा गया है। तद यथा संधि विच्छेद, तत् जोड़ यथा, तद यथा, इस तो के स्थान पर द बन गया जस्त्व संधि से, तब तद यथा ऐसा शब्द बनता है। तो तद यथा, तो ऐसे कहा जाता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितं, नात्म प्रियम हितं राज्ञः, प्रजानां तु प्रियम हितं। मतलब कि राज्ञः प्रजा सुखे सुखम, राजा का प्रजा के सुख में सुख है, और प्रजानां च हिते हितं, और प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। ध्यान से सुनना, इसलिए कि भाई आधुनिक युग में भी इसका बड़ा महत्व है, इस बात की बड़ी प्रासंगिकता है। तब तो नात्म प्रियम हितम राज्ञः, अपने ही प्रिय लगने वाली बात राजा के लिए कभी
हितकर नहीं हो सकती। इसीलिए प्रजानाम तो प्रियम हितम, प्रजा की प्रिय बात राजा के लिए हितकारी होती है। इसलिए राजा वही कार्य करे जो प्रजानुरंजन के लिए हो, प्रजा की भलाई के लिए हो। तो बस राजा यदि प्रजा की भलाई करता है तो उसकी भलाई है। अपिच और भी अगाध जल संचारी न गर्वं जाति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। क्या मतलब? अगाध जल संचारी, असीमित जल में, असीमित अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसी असीमित जल राशि में बहुत आराम से स्थिर चित्त होके, बिना घमंड के, अहंकार रहित रोहू मछली रहती है। ठीक है, रोहितः न गर्वम जाति, कभी उसको घमंड नहीं होता, वो घमंड नहीं करती। लेकिन अंगुष्ठोदक मात्रेण, केवल एक अंगुष्ठ मात्र जल में रहने वाली छोटी सी मछली, शफरी, छोटी सी मछली फुरफुरायते, इधर उधर चलती है, वो बताती है कि हम यहीं पर हैं। देखो इसका क्या मतलब है जी, कि जो स्थिर है, जो निरहंकारी है, वही वस्तुतः जीवन जीने का आनंद प्राप्त करता है। प्रकृति माता कहती है कि अतः भवन्तः सर्वेपि, इसलिए तुम सभी शफरीवत, सफरीवत छोटी सी मछली की तरह एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, एक दूसरे के गुण की चर्चा, गुण दोष की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिलकर प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए प्रयतन्ताम, प्रयतन्ताम अर्थात प्रयत्न करें। आप सब लोग एक दूसरे के गुण दोष, आरोप प्रत्यारोप से अलग होइए और आप सब लोग प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और दृढ़ संकल्प पूर्वक यह गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। लाभस्तेषां, लाभः जुड़ तेषां, देखिए एक संधि, लाभः जुड़ तेषां, लाभः में विसर्ग दंत सा हो जाता है जब आगे कोई तकार हो। तकार का मतलब त वर्ण आए तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। लाभस्तेषाम, वस्तुतः जुड़ तु, वस्तुतस्तु, यहाँ भी वही घटना होती है। चलिए, तो प्राणी नाम जायते हानि, जीव जंतुओं की हानि होती है। कैसे भाई? तो परस्पर विवादतः, एक दूसरे के विवाद से, एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप के कारण, एक दूसरे से झगड़े के कारण प्राणियों की हानि होती है। लेकिन अन्योन्य सहयोगेन, लेकिन वही जब एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है तो इस सहयोग से लाभस्तेषां प्रजायते, उनका लाभ ही लाभ होता है। इसलिए सभी जीव जंतुओं को प्रेम पूर्वक इस धरती पर रहना चाहिए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हम लोगों को भी, मानव समुदाय के लिए भी यह एक अच्छा संदेश है कि भ्रातृत्व भाव से हम सबको रहना चाहिए, एक दूसरे के हित अहित का ख्याल रखना चाहिए और इस प्रकार रसमय जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद। अगले कालांश में इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।